पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल यूपी बोर्ड के 822 DW के दूसरा का क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने चल रहे हैं। या जो है लिखा गया है कि बोर्ड पर लिखा गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इसे हम हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हल, इसको कैसे हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम जानते हैं a बराबर BQ + R, जहाँ R is less than B and greater than equal to 0। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसलिए को क्या करेंगे, आप पूरे को समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तब क्या करेंगे, b बराबर 4, समीकरण 1 में क्या करेंगे, b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, b बराबर 4 रखने पर यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर b दिया गया है वहाँ पर 4 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4q + R, 4q + R, अर्थात यहाँ पर यहाँ R बराबर क्या मिल जाएगा, R बराबर जहाँ R बराबर क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। R का मान क्या होता है, B से छोटा होता है, B से हमेशा, क्योंकि ये आपका जो है भाजक है। यहाँ पर B क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक को हमेशा क्या करेंगे, यहाँ छोटा रखा है। B से मतलब जो शेषफल होता है हमेशा, यहाँ R क्या है, शेषफल है, और यहाँ पर B क्या है, भाजक है, और A आपका जो है भाज्य है, और Q आपका जो है भाजक होता है। भाजक यहाँ पर जो है आपका जो है B क्या है, आपका भाजक है। भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। तो यहाँ पर B बराबर हमने जो है 4 ले लिया, तो R का मान जो है आपका जो है 0, 1, 2, 3 यानी 4 से 1 कम रहेगा। यहाँ पर जो है B बराबर क्या करेंगे, 4 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि अब यहाँ पर बारी बारी से एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रख करके, 3 रख करके हम बारी बारी से देखेंगे। यदि B बराबर यहाँ पर यदि R बराबर 0, तब क्या मिलेगा, समीकरण 1 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर B का मान R, यदि R बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रख दिया जाए, तब क्या मिलेगा, A बराबर हमें A बराबर क्या मिल जाएगा, A बराबर 4q + 0 मिल जाएगा। अर्थात क्या मिल जाएगा, 4q क्या है, 4q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यहाँ क्या है, यहाँ पर 4q मिल गया, तो 4q क्या है, 2 से विभाज्य है। अर्थात ये क्या हो जाएगी, सम संख्या 4q, अर्थात क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट 4q सम संख्या है। अब क्या करेंगे, इस अगले में क्या लिखेंगे, यदि R बराबर 1, तब यदि R बराबर क्या रखेंगे, 1, तो A बराबर क्या मिल जाएगा, A बराबर 4q + 1। अब यहाँ पर 4q + 1
वन, दो से विभाज्य नहीं है, दो से विभाज्य नहीं है। अर्थात 4q + 1 क्या हो जाएगा, 4q + 1 एक विषम संख्या क्या है, ये एक यहाँ जो है एक विषम संख्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है। यदि r बराबर 2 रखने पर, यदि r बराबर 2, तब क्या होगा, a बराबर 4q + 2। तो यहाँ पर 4q + 2 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। दिस इंप्लाइज दैट 4q + 1 + 2 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। 4q + 1 क्या होगा, सम संख्या। यदि r बराबर 3, तब a बराबर मिल जाएगा, तब a बराबर 4q + 3, 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये एक विषम संख्या हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज 4q + 3 क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। अर्थात जो विषम संख्या, विषम धनात्मक जो पूर्णांक होगा, अर्थात 4q, 4q + 2 सम पूर्णांक संख्याएं हैं तथा 4q + 1, 4q + 3 विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। यही हमको सिद्ध करना था, विषम पूर्णांक संख्याएं। हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले क्या किया, a बराबर bq + r, जहाँ पर r क्या है, r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r का मान क्या है, b के b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 हो सकता है। तो समीकरण 1 में b का मान क्या रख दिए, 4। समीकरण 1 में जहाँ पर b लिखा गया वहाँ पर 4 रख दिया गया, तो क्या मिल जाएगा, a बराबर 4q + r। r का मान क्या होगा, 0, 1, 2, 3, यानी 4 से है एक कम ही r का मान लिया जाए, क्योंकि r क्या है, शेषफल है, और शेषफल क्या होता है, हमेशा जो है भाजक से कम होता है। r का मान क्या हो गया, 0, 1, 2, 3। और यदि r बराबर 0 रखा जाएगा, तो यदि r बराबर 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा, a बराबर 4q + 0, 0 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ 4q बराबर, यहाँ a बराबर क्या मिल जाएगा, 4q। तो 4q क्या है, 2 से विभाज्य है, अर्थात ये क्या होगा, सम संख्या होगा। हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब अगली बार क्या रखेंगे, r बराबर 1 रख देंगे। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1, तब क्या मिलेगा, a बराबर 4q + 1। अब यहाँ पर 4q + 1 मिल गया, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या है, 4q + 1 क्या होगा, विषम संख्या मिल जाएगा। यदि r बराबर हम 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, a बराबर 4q + 1, हाँ 4q + 2 मिल जाएगा। तो अब ये 4q + 2 क्या है, 2 से विभाज्य है, अर्थात ये सम संख्या हो जाएगी।
फिर पुनः हम क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे। r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 4q प्लस 3, अर्थात 4q प्लस 3 क्या है, 2 से विभाग नहीं है, अर्थात 4q प्लस 3 क्या होगा, विषम संख्या मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, 4q और कावा 4q प्लस 2 क्या है, विषम समतुलांक संख्याएं हैं, और 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या है, ये सब विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें उसके प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। अब इस पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये इससे क्या है, 255 से क्या है 867 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 867 बराबर 255। अब यहाँ पर भाग दे करके देख लीजिए, 255 से आप क्या कीजिए, भाग दीजिए 867 में, तो आपका मिल जाएगा 867 में भाग दिया जाए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार देखें, 3 पचे 15 के 5 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। घटा दिए, 7 में से 5 गया कितना, 2, और यहाँ 6 में से 6 0, यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 255 गुणे कितना होगा 3, और प्लस शेषफल कितना है 102 लिखा गया, 102 यहाँ लिख देंगे। यहाँ प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा जो है ये शेषफल क्या होगा, 0 नहीं आ जाएगा। यहाँ प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। अब यहाँ पर शेषफल आपका बराबर 100, शेषफल आ गया आपका जो है 102। शेषफल कितना आ गया, 102। शेषफल यहाँ पर आपका 102 आ गया। यहाँ क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है। तब यहाँ प्रक्रिया हम यूक्लिड प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः वही प्रक्रिया पुनः अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फिर जो है क्या करेंगे, ये आपका ये भाजक है, ये आपका शेषफल है, तो भाजक में फिर जो है शेषफल से भाग दिया जाएगा। ये आपका भाजक है, भाजक को पुनः आप लिख देंगे 255 बराबर क्या होगा, ये शेषफल है, शेषफल को यहाँ लिखा जाएगा 102। अब ये गुणे, इससे भाग देकर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 102 से फिर भाग दीजिए 255 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 शून्य 0 और 2 करने 2। घटा दिए, 5 में 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो यहाँ 5 में 0 गया 5, 1 कैंसिल हो गया। यानी शेषफल कितना मिल गया, यहाँ भाजक, यहाँ पर जो है भागफल कितना है आपका 2, यहाँ 2 लिख लिया जाएगा, प्लस शेषफल कितना होगा 51 आ जाएगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे शेषफल, यहाँ पर शेषफल कितना है 51, इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक यह शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया हम करते रहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। शेषफल अब यहाँ 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये आपका शेषफल है, ये आपका भाजक है, तो भाजक में फिर शेषफल से भाग दिया जाएगा। पुनः आप अगेन पुनः का प्रयोग करेंगे, पुनः 102 बराबर क्या होगा, ये आपका भाजक के स्थान पर आएगा। फिर आप क्या करेंगे, भाग देकर देख लीजिए, 51 से आप भाग दे दीजिए 102 में, 102 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 2 करने 2 2 पचे 10, 2 करने 2 2 करने 2 2 पचे 10, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
भागफल कितना आ गया 2 और शेषफल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या मिल गया 0 मिल गया। शेषफल आपका शेषफल बराबर 0 मिल गया। तो ये आपका जो अंतिम भाजक यहाँ पर जो है, यहाँ पर मासा क्या हो जाएगा, जो अंतिम भाजक आपका होगा वही आपका मासा होगा। इसके स्थान पर जितना आएगा अंतिम भाजक बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप प्रयोग करके यहाँ पर क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये आपका भाजक है, यहाँ पर भागफल होता है, ये यहाँ पर शेषफल होता है। हमेशा छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे करके युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मासा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 867 बराबर क्या होगा 255 और गुणे कितना आ गया 3 प्लस 102। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी शेषफल 0 आ जाता तो यही आपका क्या हो जाता, मासा हो जाता। लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर 255 यहाँ पर ले लिया गया है, आपका भाजक है, यहाँ पर ले लिया गया 255 बराबर। फिर यहाँ शेषफल से क्या करेंगे, भाग दे करके यहाँ दे दिया गया, यहाँ पर जो 2 बार गया तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ शेषफल 51 आ गया। फिर जो है शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ शेषफल टू भाजक की प्रक्रिया फिर अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर 102 बराबर क्या होगा 51 गुणे क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 0। फिर यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया। तो अंतिम जो आपका भाजक है, यहाँ पर भाजक के स्थान पर जो भी राशि आएगी वही क्या हो जाएगा, मासा होगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर आपका ही आंसर यही है, मासा बराबर आपका क्या होगा 51 आपका क्या होगा, मासा होगा जो है।